सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आर्टिकल 84 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। वो सीधी बात बताता है क्वालिफिकेशन जो है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो मेंबर बनेगा, जो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में मेंबर बनेगा उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, उनके बारे में देखो। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, मैंने आपको ये तो बताया भी है और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो तक तो इतनी आपको समझ होगी कि पार्लियामेंट जो है इंडिया का वो दो हाउसेज में जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं, दूसरा है लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल, इससे ज़्यादा क्लियरली आपको नहीं समझा जा सकता। दिस मैप, दिस पेज, दिस इमेज ये आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लो। तो लोग राज्यसभा जो अपर हाउस भी है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, जिसको राज्यसभा भी कहते हैं, और लोअर हाउस जिसको लोकसभा भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। दो हाउसेज होते हैं। इसमें जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझा दिया। इसमें डायरेक्टली इलेक्शन होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब इनकी क्वालिफिकेशन, ए पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड अनलेस ही, मतलब वो पर्सन जो है मेंबर ऑफ एमपी नहीं बन सकता, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। याद रखना। दूसरा, उसकी मिनिमम एज राज्यसभा के केस में 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, बिलो 30 ईयर्स नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 30 होना चाहिए या 30 से ऊपर होना चाहिए। समझे? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिमम एज जो राज्यसभा है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो अपर हाउस है, उसकी 30 साल होनी चाहिए या 30 साल से ऊपर, उससे नीचे होगी तो वो नहीं होगा। ये यही यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। दूसरा हाउस आ गया लोकसभा, जो जो लोअर हाउस भी होता है, हाउस ऑफ पीपल भी होता है। इसमें एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, ठीक है, 25 साल या उससे ज्यादा, मतलब कि 25 से कम वाला लोकसभा के लिए, एमपी के लिए खड़ा नहीं हो सकता एमपी बनने के लिए। तो मिनिमम एज होनी चाहिए लोक राज्यसभा के केस में 30, लोकसभा के केस में 25, और वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरी अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, जो एक्ट ऑफ 1951 में दिया हुआ है। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, या फिर और बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1950, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में ये तीन चीज़ें दी। फिर जब ये सारी चीज़ें हैं, ये जी बन गया इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो थर्ड शेड्यूल के अगर उसे एक ओथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ली जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और आर्टिकल का पर्पस और सिग्निफिकेंस देखो, इंश्योर करता है कि बेटर कैंडिडेट जो है, एक बेहतर कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंटेरियन बने, ताकि एज 30 इसलिए दी गई है कि एक्सपीरियंस हो, 25 एज दी गई है, नॉलेज हो, उसके पास विजडम हो। विजडम और नॉलेज कहते हैं ना, एक कोट है, फेमस कोट बैकमैन का, फेडरिक बैकमैन का, के वाइल्ड, जो विजडम इज द ओनली, विजडम जो है इज द ओनली थिंग दैट ओल्ड फोक्स हैव। मतलब ओनली थिंग नहीं, मतलब विजडम जो है एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो फ्लेक्स कर सकते हैं ओल्ड मैन। तो एज के साथ विजडम आती है, तो ये एज जो है एक क्राइटेरिया जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस के लिए। प्रिस्क्राइब्स हायर क्वालिफिकेशन अनलाइक मेयर वोटर्स, ए कैंडिडेट नीड्स एडिशनल और स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशंस भी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में दी गई। तो हमने आर्टिकल जो है 84 में क्या डिस्कस किया। आर्टिकल 84 में हमने कहा कि दो हाउसेज है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इन दो हाउसेज में एक तो जो जो इंसान चुना जाएगा वो जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके अलावा जो है नहीं चुना जाएगा। दूसरा, लोकसभा के केस में जो है 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 25 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, राज्यसभा के केस में जो है वो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए या 30 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 30 ईयर्स से कम होगी तो वो इलेक्ट नहीं होगा, अगर 25 से कम होगी तो वो इलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 84 कहता है। ओके, फिर बाकी कुछ एडिशनल जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है आरपीए 1951 उसके अंडर दी गई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था। समझ गए? तो थैंक यू, गुड बाय।